आज के टाइम पे अगर आप स्मार्ट हो बट अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकलती जाती है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब इंटरव्यू है। कम्युनिकेशन तो हर जगह है और सब कुछ है। तो आज हम बात करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में विच कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन आज के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चाहे आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, चाहे आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे हो, वहाँ पे एक ही चीज़ है जो आपका स्टैंड ले सकती है, वो है आपकी बात करने का तरीका। दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एक टाइम पे मेरे साथ भी ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती थी कि मैं ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। बहुत बार स्कूल में ऐसा होता था, जैसे होता है ना, आपके माइंड में एक जोक आता है लेकिन आप वो जोक नहीं बोलते हो, आप अपने फ्रेंड को बताते हो कि यार मेरी तरफ से ये बोल दे, और उसमें पूरी क्लास हंसने लग जाती है। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ होता है यार कि मैं बोल नहीं पाता, क्या आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं वो चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो ये तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एक्सपीरियंस करा होगा कि अगर आप अपनी बात को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते हो तो वहाँ पे आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर यू विल गेट ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स। इसके एक और पार्ट भी आएगा बट दिस इज इट्स फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स जो कि आप डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हो, जो कि आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि व्हेन आई वाज 18, करेंटली आई एम 22, व्हेन आई वाज 18 I did everything just to improve my communication. I did theater, I did acting ताकि मेरी वहाँ से communication better हो। तो मैंने बहुत अलग अलग जगहों से I started my business, मैंने बहुत अलग अलग जगहों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको आज निचोड़ कर इस वीडियो के अंदर देने वाला। सबसे पहली टिप है listen more than you speak। आपने नोटिस करा होगा कि बोलना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, समझिए। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 चीज़ों के अंदर मैं आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हो तो। फर्स्ट इज आई विल मेक अ गुड आई कॉन्टैक्ट विद यू। सेकंड क्या होगा? सेकंड आई विल नॉड। जो भी आप चीज़ें बोलोगे मैं उस पर हामी भरूंगा, बोल के नहीं बट इट इज़ नॉट अबाउट कम्युनिकेशन की जो सिर्फ आपके वर्ड से दिखता है, इट इज़ अबाउट आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसके अंदर। सेकेंडली, अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, आपका कोई भी नोन है जो आपसे बात कर रहा है, चाहे वो अननोन ही क्यों ना हो, अगर आप उसकी बात को बीच में इंटरप्ट करते हो उसकी कंप्लीट करने से पहले, तो वहाँ पे उसको वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। उसको ऐसा फील होता है यार कि मेरी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है और नॉड करना है। सेकेंड रूल इज थिंक बिफोर यू स्पीक। हम हमेशा बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए, हम सामने वाले की सुनते भी नहीं है और वो हमारे लिए एक इंटरप्शन का काम करता है। यहाँ पे हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे हम एक रूल का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 3 सेकेंड रूल। 3 सेकेंड रूल पता क्या कहते हैं? कि कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार सोच लो 2 से 3 सेकेंड का गैप लेके। अच्छा, अगर आपने मुझे कोई चीज़ पूछी और मैं 3 सेकेंड रुक गया, बैठ गया और मैंने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया, तो आप नहीं कहोगे यार ये क्या है, मतलब ये एकदम पॉज क्या है, बफरिंग कहाँ से आ गई है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कुछ अनसेड जेस्चर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक ओके। दीज आर सम जेस्चर्स जो कि आप यूज कर सकते हो, जो आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिसिटी भी देगा कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ समझ रहे हो उसकी बात को, और आपको एक टाइम भी देगा जिस टाइम के अंदर आप उसकी बात का रिस्पॉन्स भी कर सकते हो। थर्ड टिप जो मैं आपको दूंगा दैट इज प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि मैंने थिएटर कर रखा है, मैंने एक्टिंग कर रखी है, तो हमको ना डायलॉग्स दिए जाते थे और डायलॉग्स पूरी ऑडियंस के आगे बोलने से पहले आपको इंडिविजुअल में बहुत बार प्रैक्टिस करने होते थे, खुद के मन में बहुत बार बोलने होते थे। ये स्टार्टिंग में आपको ऑकवर्ड ज़रूर लगेगा कि आप शीशे के सामने बैठ के अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आप बार बार खुद से ही बात कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी दिस विल वर्क फॉर यू। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकता हूँ कि आप एक बार 1 हफ्ते के लिए डेली एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड करो। दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, और जब आप देखोगे कि आप पहले दिन कैसे बोल रहे थे और आप 7वें दिन कैसे बोल रहे हो, तो यू विल फील द डिफरेंस कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने से हमारी अंदर का कॉन्फिडेंस अबाउट आवर कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। 4th टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा दैट इज इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। आपको पता है आपके शब्दों से पहले आपकी बॉडी बात करती है। मैं किसी भी इंसान को देखता हूँ ना, तो हम बात तो नहीं करते हैं सबसे, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको जज करता हूँ। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है? ओपन पोस्चर, राइट, आई कॉन्टैक्ट, थर्ड इज स्माइल। ठीक है, अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में मिसिंग होगी ना, तो अभी मान के चलो आपकी कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर उन्हें इस तरीके से बैठा हूँ, आपसे आई कांटेक्ट करके बात करो, अगर मैं यूं बैठ, ठीक है, कम्युनिकेशन का 4th है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड मेंटेनिंग बॉडी लैंग्वेज।
तो क्या ये आपको इतना अट्रैक्टिव लग रहा है कि आपको सुनने में मज़ा आ रहा है? और आपको पता है फन फैक्ट क्या है? 55% जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज होती है। फिफ्थ टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा दैट इज़ लर्न टू पॉज एंड स्लो डाउन। तेज़ बोलना या ज़्यादा बोलना आपका कॉन्फिडेंस शो नहीं करता। कभी कभी पॉज लेना और क्लैरिटी देना काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आपकी जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर देता है और पावर ऐड कर देता है। जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अगर उनको अपनी कोई बात प्रूव करनी होती है ना, तो वो बहुत तेज़ बोलने लग जाते हैं, बहुत लाउड बोलने लग जाते हैं। बट उनको ये चीज़ नहीं पता कि लाउड बोलने से या तेज़ बोलने से उनकी बात की वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी, जबकि घट जाएगी। और वहीं पे आप किसी सेकंड इंसान को इमेजिन करो जो ये सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और शांति से अपनी बात को बहुत काम सी आवाज़ में रख रहा है। दैट पर्सन इज मच कॉन्फिडेंट देन दैट पर्सन जो कि अपनी बात को बहुत लाउडली और तेज बोल रहा था। एक बोनस टिप जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा दैट विल बी, आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। जैसे हम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक ही चीज़ देखते हैं दैट इज़ रील्स। रील्स के अंदर भी आप नोटिस कर सकते हो कि एक इंसान किस तरीके से बात कर रहा है, इसकी आवाज़ की टोन कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे इवेंचुअली योर कम्युनिकेशन विल बी बेटर। एंड डोंट ट्राई टू बी द कॉपी ऑफ एनीवन। अपने खुद की एक नेचुरल आइडेंटिटी क्रिएट करो। और अगर आपके लिए इनमें से कुछ भी हेल्पफुल रहा है या ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड इवन कमेंट में मुझे बताना कि आप इनमें से कौन सी टिप पे काम कर रहे हो। प्लस आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं कम्युनिकेशन की कुछ एडवांस चीज़ों को कवर करूंगा। तो बी कनेक्टेड एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड एंजॉय।